चैप्टर नंबर 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। ये आपका महाभारत का चैप्टर नंबर 15 है। बाकी इससे पहले के जितने भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं चैप्टर वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विदुर पांडवों के पास किस चीज़ का नौता लेकर गए थे। तो विदुर पांडवों के पास चौसर के खेल में भाग लेने का नौता लेकर गए थे। राजवंशों की नीति के अनुसार खेल का नियम क्या था। तो राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का नौता स्वीकार क्यों किया। युधिष्ठिर ने को डर था कि खेल का नौता न आने पर न जाने से कहीं धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ लें और शायद यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इस कारण युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का नौता स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर जब सभा मंडल में पहुंचे तो शकुनी ने उनसे क्या कहा। तो युधिष्ठिर जब सभा मंडल में पहुंचे तो खेल के लिए चौसर बिछा हुआ था। शकुनी ने उनसे कहा कि चलिए महाराज 2 हाथ खेल ले। नेक्स्ट है, खेल शुरू होने के पहले युधिष्ठिर क्या जानना चाहते थे। खेल शुरू होने से पहले युधिष्ठिर यह जानना चाहते थे कि उनके साथ कौन खेलेगा। सभा मंडल में कौन कौन उपस्थित थे। तो सभा मंडल में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र उपस्थित थे। चौसर के खेल में किन किन चीज़ों की बलि लगी। चौसर के खेल में रत्न, सोने, चांदी के खजाने, रथों व घोड़ों की बाजी लगाएगी। बलि नहीं, बाजी लगाएगी। युधिष्ठिर जुए के खेल में किन किन चीज़ों को हार गए थे। तो युधिष्ठिर जुए के खेल में गाय, भेड़ बकरी, दास दासियों, रथ, घोड़े, सेना, देश के प्रजा एक एक करके अपने चारों भाइयों को हार गए थे। यहाँ तक कि वे खुद को भी हार गए थे और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। द्रौपदी को हार जाने पर सभा मंडल में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो द्रौपदी को हार जाने पर सभा मंडल में उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। चारों ओर से धिक्कार की आवाज़ आने लगी। कुछ लोग बोले कि यह घोर पाप है, कुछ लोगों ने आंसू बहाए तो कुछ लोग पसीने में तरबतर हो गए। द्रौपदी को हारे जाने के बाद दुर्योधन ने प्रतिकामी को क्या आदेश दिया। दुर्योधन ने प्रतिकामी को आदेश दिया कि वह रनवास में जाए और द्रौपदी को बुला लाए। अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी के आने के लिए किसे भेजा और वह द्रौपदी को सभा मंडल में कैसे लाया। तो अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को लाने के लिए दुशासन को भेजा। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बालों को बिखेर दिया और गहने तोड़ फोड़ दिए और उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा मंडल में लाया। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा तो वहाँ क्या घटना घटी। दुशासन ज्यों-ज्यों द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया त्यों तो वह बढ़ता गया। अंत में दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई और वह थक कर जमीन पर गिर बैठ गया। यह देखकर लोगों में कंपकपी सी फैल गई। सभी आपस में धीमे स्वर में बात करने लगे। भीम ने भरी सभा में क्या शपथ ली। भीम ने भरी सभा में शपथ ली कि जब तक दुशासन की छाती चीर न लूँगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। धृतराष्ट्र की विनती पर पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र की विनती पर पांडवों ने द्रौपदी और कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाने के लिए कहा। चले गए।
दूसरी बार खेल में क्या शर्त थी? तो दूसरी बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। दूसरी बार खेल में हारने के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया? दूसरी बार खेल में हारने के बाद युधिष्ठिर शर्त के अनुसार अपने भाइयों आदि के साथ वन चले गए। युधिष्ठिर ने विदुर से क्या सलाह मांगी? उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा? युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि काका जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, इससे झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस संबंध में हम आपके ही आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी क्या राय है? विदुर बोले, यह बात सही है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु राजा का आदेश था कि तुम्हें न्योता दे दिया जाए, अतः कहना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। प्रतिकामी ने रनवास में जाकर द्रौपदी को क्या बताया? उसके उत्तर में द्रौपदी ने क्या कहा? तो प्रतिकामी ने रनवास में जाकर द्रौपदी को बताया कि युधिष्ठिर आपको दांव में हार गए हैं, अब आप दुर्योधन के अधीन हैं। उन्होंने आपको सभा में बुलाया है, अतः मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। द्रौपदी प्रतिकामी से बोली, रथवान जाकर जुए के उन हारने वाले खिलाड़ियों से पूछो कि पहले वो अपने आप को हारे थे या मुझे। उनसे यह प्रश्न भरी सभा में करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताना, इसके बाद मुझे ले जाना। दुर्योधन जुए में सब कुछ जीत गया था, फिर भी धृतराष्ट्र भयभीत क्यों था? उन्होंने युधिष्ठिर से क्या विनती की? धृतराष्ट्र ने महसूस किया कि भीम की प्रतिज्ञा का परिणाम शुभ नहीं होगा, अतः यह उसके पुत्र और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से विनती की कि तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय वाले भी हो, दुर्योधन को तुम क्षमा कर दो, अपना राज्य और संपत्ति सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चौसर के निमंत्रण पर युधिष्ठिर ने विदुर से क्या कहा? चौसर के खेल को समझदार लोग पसंद नहीं करते या इससे आपसी झगड़े पैदा होते हैं, आपकी इस बारे में क्या सलाह है? या दिए गए सभी? तो इसमें दिए गए सभी आंसर इसका होगा। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के बारे में युधिष्ठिर ने शकुनी से क्या कहा? जुआ खेलना धोखा देने के समान है, मुझे खेलना नहीं आता, मुझे इस खेल का कोई डर नहीं, यह जीत तो मेरी ही होगी। तो इसका आंसर होगा कि जुआ खेलना धोखे देने के समान है। युधिष्ठिर सब कुछ हारने के बाद क्या विशेष हार गए? राज्य, द्रौपदी, कुंती या फिर अर्जुन? तो द्रौपदी को बालों से किसने खींचा? दुशासन ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो दुशासन ने। दोबारा के खेल में हारने वाले के लिए क्या शर्त रखी गई? दास बनकर रहना, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, या अपनी पत्नी को हराना, या दिए गए सभी? तो इसमें दिए गए, इसके अनुसार जो दोबारा खेल था उसमें 12 वर्ष के वनवास के ऊपर में इन्होंने बात कही थी। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।